सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। मैं अभय मसीह आप सभी का स्वागत करता हूं और आज का मेरा विषय है अंधा अगुआ, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों से बात करूंगा। अगर एक व्यक्ति नरक जाता है उसके दो रीज़न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति नरक जाएगा, अगर हम उससे पूछेंगे भाई तू कैसे नरक आया, तो वो दो बातें कहेगा। नंबर 1 खुद की गलती से, नंबर 2 दूसरों की गलती से। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की गलती की वजह से नरक जाएंगे। एक अंधे अगुए की वजह से, एक गलत प्रचारक की वजह से लोग नरक जाएंगे। एक वचन पढ़ते हैं मत्ती किताब 15 का 14। उनको जाने दो, वे अंधे मार्गदर्शक है, और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो वो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। तो वचन कहता है मार्गदर्शक है, प्रीचर है, पास्टर है, जो गाइड करता है, जो अपोस्टल है, प्रॉफिट है। ये परमेश्वर बोलता है अगर एक अंधा ही दूसरे अंधे व्यक्ति को मार्ग दिखाएगा, सच्चाई बताएगा, पास्टर तो गिरेगा नरक में, लेकिन वो दोनों गिरेंगे। जहाँ पर चरवाहा जाता है वहीं भेड़े जाती है। अगर चरवाहा गलत है तो भेड़े भी गलत ही जाएगी। ये बात हो रही है इस वचन में एक अंधे अगुए की वजह से। तो ज़रा सोच के देखिए, आज न जाने कितनी ज़्यादा कलीसिया को ये अंधे अगुए गाइड कर रहे हैं, अंधे अगुए चला रहे हैं बहुत सी कलीसियाओं को। ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का वचन कहता है। एक वचन और हम पढ़ते हैं लूका की किताब 13 का 23 और 24। तो किसी ने उससे पूछा, हे प्रभु क्या उद्धार पाने वाले थोड़े हैं? उसने उनसे कहा, संकेत द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से प्रवेश करना तो चाहेंगे पर ना कर सकेंगे। तो क्यों नहीं कर सकेंगे? सारे चाहते हैं, जितने भी मसीह हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जीसस फॉलोवर है, प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं। तो प्रभु ऐसी क्या बात है, क्या रीज़न है, कौन इन्हें रोकेगा स्वर्ग जाने से? क्योंकि हर एक बंदा, हर एक मसीह यही चाहता है कि वो स्वर्ग जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहना तो चाहेंगे लेकिन रोकेंगे। कौन रोकेगा? एक अंधा अगुआ, एक गलत टीचिंग जो चलती है, ये रोकेंगे। परमेश्वर कहता है यत्न करो, प्रयास करो, क्योंकि आज बहुत से झूठे भविष्यवक्ता, झूठे पास्टर्स आ खड़े हुए हैं हमारे इंडिया में, वर्ल्ड में। तो इनसे परमेश्वर बोलता है बचो 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 प्रियो, वरना नरक चले जाओगे। एक एग्जाम्पल है, रोड पर जब गाड़ी चलती है तो आज 80% एक्सीडेंट कैसे होते हैं? दूसरों की गलती की वजह से। हम बोलते हैं गाड़ी इसने ठोक दी, गाड़ी उसने ठोक दी, मैं तो सही चल रही थी, लेकिन ट्रक की कभी फेल होगी ब्रेकें, कभी उसका बैलेंस बिगड़ गया, कभी ओवर स्पीड थी, कभी नशे करके गाड़ी चलाई थी। तो दूसरों की गलती की वजह से 80 से 90% रोड एक्सीडेंट होते हैं। तो यही बात है, दूसरों की गलती की वजह से काफ़ी लोग नरक जाएंगे। आपने ताड़ना है पास्टरों को, आपने आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेना। मैं पास्टर्स की भी बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि हमने शुरू से यही सीखा है तो हम भी यही सिखाएंगे। तो वो अंधे अगुए हैं। सच्चाई का मार्ग दिखाना है लोगों को, सच्चाई के द्वारा चलाना है, क्योंकि परमेश्वर खुद बोलता है मत्ती 7 का 15 में, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, झूठों से सावधान रहो, जो भेड़े के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंदर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। आपको वचन ही कहेंगे, अकॉर्डिंग टू बाइबल ही कहेंगे, लेकिन अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए का मतलब क्या है? परमेश्वर बोलता है सावधान रहो, क्योंकि वो आपको गलत टीचिंग देंगे, गलत आपको रोंग सिखाएंगे। आज गलत टीचिंग मैं आपको बताता हूँ, आज गलत टीचिंग कहाँ पर है। अन्य भाषा के बारे में आज लोगों को गलत सिखाया जा रहा है, क्योंकि अन्य भाषा उतरी थी उस वक्त में, पृथ्वी की भाषा
उसके लिए प्रचार करने के लिए लोगों को, क्योंकि वहाँ पर हमारी वर्ल्ड में 6000 से लेकर 7000 के बीच में भाषाएं हैं। एटलीस्ट हमारे इंडिया देश में 1000 से ज़्यादा भाषाएं हैं। तो प्रचार करने के लिए एक इंसान को कितनी भाषा आ जाएगी? 2 आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, उसे 1000 तो नहीं आएगी, उसे 6000 तो नहीं आएगी। तो इसलिए होली स्पिरिट उतरा था ताकि प्रचार करने के लिए। तो लेकिन आजकल के पास्टर ने ये गलत टीचिंग फैला दी है, झूठों ने ये गलत टीचिंग फैला दी है, जो बड़ करते हैं। इससे को ही अन्य भाषा बना दिया। इसको बोलते हैं जिब्रिश। जिब्रिश का मतलब होता है ना इसका सर है ना इसका पाँव है। अगर ये परमेश्वर की ओर से नहीं है तो ये किसकी ओर से है? ये शैतान की ओर से है। फिर भी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा चैनल का नाम है बाइबल स्टडी इन हिंदी, प्ले लिस्ट में जाना। वहाँ पर मैंने टॉपिक बनाए अलग अलग टंग्स के ऊपर, अन्य भाषा के ऊपर। नंबर 1, ये टीचिंग झूठे ने फैला के रखी है, गलत शिक्षा फैला के रखी है। नंबर 2, पवित्र आत्मा के विषय में बहुत से पास्टर्स प्रार्थना करते हैं धड़ाधड़ नीचे नीचे नीचे। पवित्र आत्मा कब से नीचे गिराने लग गया? पवित्र आत्मा जो नीचे गिरते हैं उसको उठाता है। हाँ, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, जिसके अंदर शैतान है, वो जरूर गिरता है। लेकिन जो व्यक्ति चंगा है, ठीक है, प्रार्थना करते हैं और गिर जाता है, तो ये कहाँ से आ गया? फिर फूक मारना, फूक लो भी पवित्र आत्मा लो। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने फूक मारी थी, वो एक बार मारी थी। आजकल तो रिपीटेड हो रहा है। बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियों में फूक मार रहे हैं, लो पवित्र आत्मा लो। प्रभु यीशु मसीह के एग्जाम्पल लेते हैं, वो तो प्रभु ने ऐसे फूका था कि ऐसे पवित्र आत्मा आएगा, आंधी किस में आएगा। लेकिन इसमें गलत टीचिंग चली है पवित्र आत्मा के विषय में। नंबर 3, बपतिस्मे के कोई बोलते हैं ओनली जीसस वाला बैप्टाइज, कोई बोलते हैं ओनली यहोवा वाला बैप्टाइज, कोई कहते हैं ओनली होली स्पिरिट वाला बैप्टाइज। ये सभी में गलत शिक्षा चली है। प्रभु बोलता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, लेकिन वो चेलों ने दिया, बस उसको बोलते हैं भाई ओनली जीसस वाला बपतिस्मा देना है। और चेलों ने तो भाई उसकी टीचिंग दी थी प्रभु यीशु मसीह की। लेकिन आजकल के पास्टर्स ना जाने क्यों नहीं समझ रहे हैं। अगर ये नहीं समझ रहे हैं, अगर परमेश्वर इनको ज्ञान नहीं दे रहा है, तो इनको ज्ञान कौन दे रहा है? अपने मन से या शैतान की ओर से? ये आपने बात ताड़नी है कि एक अंधे अगुए की वजह से आप लोग नरक में जा सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति तभी नरक जाएगा या फिर अपनी गलती की वजह से कि उसने बहुत गलत किया, या फिर एक अंधे अगुए की वजह से। नंबर 4, आत्मिक पिता। क्योंकि आजकल तो ट्रेंड चला हुआ ये, मैं तुम्हारा आत्मिक पिता हूँ, पापा जी पापा जी पापा जी। और प्रभु ने कब बोला कि तुम पास्टर को पापा जी बोलो? प्रभु ने तो ऐसा बोला, किसी को पृथ्वी पर पिता ही नहीं कहना। तो यहाँ पर गलत शिक्षा चली हुई है, जो कि बहुत जोरों शोरों से चली है। आप बोलोगे भाई संत पौलुस ने बोला, तो भाई संत पौलुस ने ऐसा बोला था जैसे पिता अपने बेटे को समझाता है, वैसे ही मैं तुम्हें समझाता हूँ, इस रिश्ते से मैं समझाता हूँ। लेकिन वो तो आजकल गलत चल पड़ा है। एक अंधा अगवा आपको गाइड कर रहा है। ताड़िए लास्ट नंबर 5। वैसे तो बहुत ज़्यादा है, बट आपको मैं एक शॉर्ट में, क्योंकि समझदार को इशारा काफ़ी होता है, बाकी आप खुद ताड़ लेना। दुष्ट आत्माओं से बात करना। आज कितनी ज़्यादा कलीसिया में एक पास्टर दुष्ट आत्मा से बात करता है। प्रभु यीशु मसीह बोलता है चुप रह, निकल जा, जब हम प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई में पढ़ते हैं। तो आजकल के पास्टर जो जिसमें दुष्ट आत्मा होती है, उसे पुलपिट पर लेके आते हैं और उसे बुलाते हैं, मतलब शो ऑन करते हैं कि हम कितने बड़े पास्टर हैं, ये है हमारे इसमें सब कुछ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो बोलने नहीं देता था। और आजकल के पास्टर तो भाई उसका एड्रेस लेते हैं, पूरा बोलते हैं। तो यहाँ पर गलत शिक्षा चली हुई है। तो भाइयों और बहनों, एक अंधे अगुए की वजह से आप कहीं नरक न चले जाएं, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हम तो एक आवाज़ है परमेश्वर की वचन में से, जो कि आप लोगों को एक सही रास्ता, सही वे हम दिखाने वाले हैं वचनों में से। लेकिन एक अंधे की वजह से आप कहीं नरक न चले जाएं। आइए एक वचन हम और पढ़ते हैं, मत्ती 7:14। क्योंकि संकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं उसे पाते हैं। थोड़े होंगे प्रियों, क्योंकि आप लोग जब हम बोलते हैं आप लोग समझते नहीं हैं, आप लोग कमेंट करते हैं गलत गलत गलत, तो आप नहीं समझते। तो थोड़े ही हैं जो स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि प्रभु ने तो पहले ही इनके बारे में बता दिया हुआ है, ये झूठे हैं, गलत है ये सब कुछ जो कि आजकल के पास्टर्स कर रहे हैं। मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूँ। आप बोलोगे भी मैं
इनके ऊपर दोष लगा रहा हूँ, मैंने उनके ऊपर दोष लगा रहा। ये दोष लगाना नहीं हुआ, ये सच्चाई बताना हुआ। फिर भी आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा यूट्यूब पर नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। क्योंकि आप ऐसा ना हो कि दूसरों की गलती की वजह से भाइयों और बहनों आप नरक चले जाएं। मैं भी आप लोगों के लिए एक ठोकर कांड नहीं बनूंगा, क्योंकि आजकल के बहुत से पास्टर्स हैं जो आज ठोकर कांड बन चुके हैं। तो प्रियो ताड़ो, ऐसा नहीं बोलो कि हम शुरू से उसी पास्टर के पास जाते हैं तो हम उसी की सुनेंगे। वचन की सुनो। एक बंदा पता कब भड़कता है, एक बंदा को कब वो भेग जाता है, जब उसको बाइबल की स्टडी नहीं होती है, बाइबल की नॉलेज नहीं होती है। जो पास्टर बोलेगा वही वो बोलेगा। संडे टू संडे मसीह ना बनो, एवरीवन के मसीह बनो, हमेशा हमेशा के मसीह बनो, हर दिन के मसीह बनो, ओनली संडे वाले ना बनो। और मैं एक पॉइंट भूल गया था बीच में, रोमन कैथलिक वाला, वो तो पक्का ही नरक जाएंगे अगर नहीं सुधरे तो। और ये जो नहीं मैंने पॉइंट्स बोले, अगर ये नहीं सुधरे तो ये पक्का नरक जाएंगे। क्योंकि रोमन कैथलिक में होता क्या है, आप बोलोगे भाई मैं तो विरोध कर रहा हूँ, भाई मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। कहाँ लिखा है माता मरियम की पूजा करो, कहाँ लिखा है क्रूस की पूजा करो, कहाँ लिखा है कैंडल बुलाओ? ऐसा तो नहीं लिखा कहीं नहीं। मैं आप तो बाइबल में बताऊँगा आपको। ये विरोध करना नहीं होता है, ये सच्चाई बताना होता है। समझना है तो समझो, नहीं समझना है तो ना समझो। अगर सुधरना है तो सुधरो। कलीसिया की बात कर रहा हूँ, पास्टरों की बात कर रहा हूँ, सुधर जाओ। फिर बोलोगे हम भाई कैसे, अगर हम चर्च को छोड़ देते हैं तो हम क्या करें क्या नहीं करें? तो भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा का मंदिर आप खुद स्टडी करो, अपनी सेल्फ स्टडी करो। एक अच्छा सा पास्टर देखो जिसके अंदर क्वालिटीज़ है, जो आपको सही सिखाता है। ऐसे पास्टर के पास मत जाओ जो आपको दशवांश के इसमें बहकाता है, जो आपसे दशवांश लेना चाहता है। आपको मलाकी 3:10 वाला वचन देता है, दशवांश दो दशवांश दो दशवांश दो। ऐसे झूठों से सावधान रहो, क्योंकि बड़े बड़े तुरम खान है ना, जो तुरम खान पास्टर्स आज जिनके पास लाखों की कलीसिया है ना, वही सबसे ज़्यादा गलत शिक्षा देते हैं। तो यही मेरा आज का टॉपिक था, एक अंधा अगुवा, कि एक अंधा अगुवा कैसे आपको नरक लेके जा सकता है। ताड़ो, ये अंधे अगुवे शुरू से हैं, पौलुस के समय से हैं। बाइबल में आज आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। तो इस वचन के ज़रिए प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करे, और जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो, इस लिंक को शेयर करो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ताकि कोई भी भाई नरक ना जाने पाए। हालेलुया, आमीन। तो ठीक है, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत ज़्यादा ब्लेस करे, आमीन।